भाजपा के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत आज अमृतसर पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए शेखावत ने कहा कि आज पंजाब का माहौल बहुत खराब हो चुका है। आज से 50 साल पहले पंजाब एक समृद्ध और खुशहाल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब कुछ ताकतें पंजाब को फिर आतंकवाद के दौर में धकेलने की कोशिश कर रही हैं, जिसका पंजाब सरकार को पर्दाफाश करना चाहिए। शेखावत ने कहा कि 1980 के दशक में पंजाब की जीडीपी सबसे ऊपर थी, फिर धीरे धीरे करते यह नीचे आती गई और आज हालात ऐसे बन गए कि पंजाब की जीडीपी 32वें स्थान पर पहुंच गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? भाजपा के पास पंजाब के लिए रोड मैप है। भाजपा पंजाब की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्लानिंग कर रही है। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर पंजाब को एक बार फिर से समृद्ध बनाकर फिर से सुनहरे पंजाब की सर्जना की जाएगी। भाजपा देश की सीमावर्ती इलाकों खासकर पंजाब में सुरक्षा को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब दोबारा भाईचारक सांझ कायम करने की कोशिश करेगी। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। पूर्ण तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की, छोटी एफआईआर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अब क्योंकि केस दर्ज हो चुका है, पुलिस जांच कर रही है। यदि कोई व्यक्ति पाक साफ है और उसने किसी तरह का अपराध नहीं किया है तो पुलिस के सामने आकर के उसको फेस करना चाहिए, ऐसा है कि जांच में सहयोग करना चाहिए। और यदि जांच से कोई व्यक्ति भागता है तो कानून को अपना काम पूरी ताकत के साथ में करना चाहिए। पंजाब के युवकों को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालना, और जैसे मैंने कहा कि एक समृद्धि वाले पंजाब की छवि होती थी और दूसरे आजकल नशे से ग्रस्त पंजाब की छवि होती है, इसको निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। नशा मुक्त पंजाब करके रोजगार युक्त पंजाब बनाएंगे, समृद्ध पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे, भाईचारे का पंजाब बनाएंगे। इस संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में। सर, ये आरोप लग रहे हैं कि ईडी का भय दिखाकर कुछ कांग्रेसी नेताओं को भाजपा अपनी तरफ शामिल करे। हाँ, मुझे लगता है अभी मैंने पिछले प्रश्न का उत्तर दिया कि जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको कोई भय होना नहीं चाहिए। तो पहले तो ये तय करें, जो भी इस बात का स्टेटमेंट देता है वो तय करें कि कौन कौन से लोग जो हैं वो ईडी के भय से भयग्रस्त है। पहले उस बात का लिस्ट का खुलासा करना चाहिए। बीजेपी के लिए एक कांस्टेंट था फार्म लॉज अब रिपील हो गए हैं, वो कांस्टेंट खत्म हो गया, लेकिन लोगों के दिमाग में अभी भी परसेप्शन जो है, क्योंकि बीजेपी सेंटर को लीड करती है, ये एंटी फार्म इनका है, तो ये एक परसेप्शन को चेंज है कि जैसा मैंने अभी अपने वक्तव्य में और आपके प्रश्नों के उत्तर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब को खुशहाली बनाने के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए, पंजाब के युवाओं के रोजगार के लिए, पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पंजाब में एजुकेशन और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सब लक्ष्यों को लेकर के काम करेगी। जहां तक कृषि क्षेत्र का विषय है, कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पिछले 7 साल में काम किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को देखने का नजरिया जो प्रोडक्शन सेंट्रिक होता था, क्योंकि हम फूड डेफिसिट नेशन थे, उसको बदल करके और प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच के साथ में एग्रीकल्चर को देखा जाए। किसान की आमदनी बढ़े, इस लक्ष्य के साथ में सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के मार्केट रिफॉर्म्स तक ये सारे निर्णय किए गए, और जितने निर्णय अब तक किए गए उनका सकारात्मक प्रभाव देश के कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से दिखाई देता है। रेती माफिया, इन सब का जिस तरह का और इन सब के कारण से जिस तरह का वायुमंडल पंजाब में बना था, तो वो पंजाब प्रदेश जिसकी छवि एक खुशहाल प्रदेश की देश भर में हुआ करती थी। मैं भी अपने बचपन में जब किसी फिल्म में या किसी सोप ओपेरा में हम पंजाब को देखते थे तो गिद्दा भंगड़ा वाला प्रदेश, खुशहाली से भरा हुआ प्रदेश, समृद्धि से भरा हुआ प्रदेश, ऐसा प्रदेश की छवि हम सबके सामने आती थी। वहां से फिसलते फिसलते पंजाब आज जैसा मैंने कहा कि नशे की गिरफ्त वाला, जुर्म की गिरफ्त वाला और उससे भी आगे बढ़कर के माफिया की गिरफ्त वाला प्रदेश बना है। आप सब मित्रों को जिस बात की जानकारी है कि आज भी पंजाब में लुधियाना का सामाजिक ताना बाना, उसको डिस्टर्ब करने के लिए जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पिछले दिनों गुरुद्वारे में जिस तरह की सटलेज की घटनाएं हुई,
उनके भी तह तक जाने की आवश्यकता है। पिछले वर्षों में यदि हम उठा करके देखें 5 साल पहले भी विधानसभा के चुनाव से पहले इस तरह के प्रयास हुए थे और एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष के संबंध भी उनके जनप्रतिनिधियों के भी उनके चुनाव में खड़े होने वाले प्रतिनिधियों के भी सूत्र उन सब घटनाओं से जुड़े थे। प्राप्त करने की कामना से इस तरह से सोशल हार्मनी के फैब्रिक को कमजोर करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। पंजाब प्रदेश, जो मैंने कहा कि कभी देश का सबसे खुशहाल प्रदेश हुआ करता, 1980 तक पंजाब देश की जीडीपी के ग्रोथ के हिसाब से और जीडीपी के हिसाब से, स्टेट जीडीपी के हिसाब से देश के 1 नंबर का प्रदेश था। 2001 तक आते आते 4थे नंबर तक पहुंचा था और आज के हालात में पंजाब जीडीपी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 16वें नंबर पर स्लिप होकर के पहुंच गया और जीडीपी से भी जीडीपी की ग्रोथ रेट की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।